के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में काली खटाएं जमकर बरसने लगी। लाहौर में रात से बारिश वक्फे वक्फे से जारी, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कसूर में मूसलाधार बारिश हुई। जहलम, नथिया गली, दीद लोयर में गोरा में भी बादल बरस पड़े। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी UN से मुलाकात में तस्दीक। कहा, पाकिस्तान शफाफ, मुशावरती और तामीरी सिफारतकारी को फ़रोग़ देगा। आज नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक होगी। इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे होगा। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे, शायद कोई मुआहिदा हो जाए। अमरीकी सदर का इसराइल में ईरानी मिसाइलों से बड़ी तबाही का इंकशाफ। कहा, मुझे नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। और अमरीकी हमले से ईरानी जोहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का एतराफ़। कहा, यह तकनीकी मसला है, मज़ीद इस पर कुछ नहीं कह सकता। ईरान जोहरी तवानाई के हसूल का मंसूबा जारी रखेगा। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN से मुलाकात में तस्दीक। मुलाकात में पाकिस्तान की मुजवज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क पर तफसीली गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार अहमद ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान शफाफ, मुशावरती और तामीरी सिफारतकारी को फ़रोग़ देगा। पाक भारत तनाज़े के बाद दोनों मुल्कों के वज़ीर दिफा की पहली मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम की साइडलाइंस पर मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का भी दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सलामती कौंसिल के मुशीरों के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आज नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक होगी। इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे होगा। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे, शायद कोई मुआहिदा हो जाए। अमरीकी सदर का इसराइल में ईरानी मिसाइलों से बड़ी तबाही का इंकिशाफ। कहा, जंग के आखिरी 2 दिन ईरान ने इसराइल को बहुत बुरी मार लगाई। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की कई बड़ी इमारतों को तबाह किया। काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। ईरानी लोग शानदार हैं। बशमूल ईरान ये सब के लिए बड़ी कामयाबी है। ये भी कहा, कतर में फायर किए गए तमाम 14 मिसाइलों को गिराया गया। ये अच्छी बात है। ईरान ने पहले वार्निंग दी। अमरीकी आबदोज ने 400 किलोमीटर दूर से एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी आबदोज ने ईरानी एटमी साइट पर 30 मिसाइल दागे। मुझे नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। अमन के लिए जो हो सकता था हमने किया। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। ईरान को तामीर नौ की अशद ज़रूरत है। रूसी और यूक्रेनी से दूर बहुत मुश्किल शख्स है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुतिन से बात करूंगा। गजा के मामले पर भी पेशरफ्त हो रही है।
मोदी से कहा जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी को अपने दौरे हुकूमत का बड़ा कारनामा करार दे दिया। कहा पाकिस्तान और भारत में जोहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान और भारत में भी सीज फायर कराया। दोनों को कहा कि तिजारत करो। पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाना मेरे दौरे हुकूमत का बड़ा कारनामा है। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल मुझे मेरे ऑफिस मिलने आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन और मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी हमले से ईरानी जोहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का एतराफ़। कहा ईरानी जोहरी एजेंसी और मुतल्लिका इदारे इस पर काम कर रहे हैं। ये तकनीकी मसला है, मजीद इस पर कुछ नहीं कह सकता। ईरान जोहरी तवानाई हसूल का मनसूबा जारी रखेगा। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी का कहना है एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। दूसरी जानिब ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल। उधर ईरान के मेजर जनरल अली शादमानी शहीद। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली शादमानी इसराइली हमले में जख्मी हुए थे। ईरानी अल-कुद्स फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी की शहादत की खबरें गलत निकली। इस्माइल खानी जिंदा और खैरियत से हैं। रैली में शिरकत की वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आज़म की स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे में इस्लाहात पर जायजा इजलास। कहा बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स कम करने की हिदायत। कहा ज़राअत में पायदार इस्लाहात लाई जाएं। ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाखी भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान को माइनस कर दिया गया। माइनस इमरान फार्मूला है। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था खुद माइनस हो गया। बानी पिचाई को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के तंज। कहा अलीमा खान मुसलसल अलीमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अलीमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया वरना घर जाना तय था। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा बानी पिचाई को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। बानी के रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं मगर मैं सिर्फ बानी PTI के अहकामात का पाबंद हूँ। बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हो गए। दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। जुडिशल साइट पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं। चीफ जस्टिस से रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। बानी PTI से मुलाकात न कराना साजिश है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियां लगा दी गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात अगले हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब और अमेरिकी वज़ीर तिजारत के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। दोनों फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक का जल्द अज जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर एतमाद का इजहार।